सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल राज ब्लॉग 01। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और टाइटल टैग और थंबनेल को देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आज बात होने वाली है। अग्निवीर भर्ती का कल रिजल्ट आया, जैसे कि आपने सभी ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। जितने भी मेरे भाई बहन थे जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, माँ कसम पहले तो ऐसा हाल हो रखा है। अग्निवीर तो उन्होंने सिर्फ नाम का बना रखा है भाई। आज की वीडियो में देख सकते हैं गाइस, कुछ भी हो सकता है। आप हेडफोन लगा के रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर की, जो अभी रिसेंटली कल जो आया है। अग्निवीर का जो पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद मैं किसी और की नहीं, अपनी खुद भाई की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ में एक भाई था, उसने खुद मेरे साथ यहाँ पे रनिंग वनिंग कंप्लीट की उसने। और फिर उसने रिटर्न था, ठीक है। 16 तारीख ने उसने रिटर्न दिया था। 16 तारीख को उसने रिटर्न दिया था, तो कल उसका रिजल्ट आया है। और भाई ने कहा था कि मैंने लगभग 30-35 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 30-35 क्वेश्चन करने के बाद भी भाई का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया है। आप लगा लो 80 80 का उसका फील्ड में था और 35 नंबर का उसने 35 क्वेश्चन उसने किए थे। लगभग आप 50 से 60 नंबर मान के चले उसके, अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी होते हैं बाई चांस। तो अगर अगर आप ऐसा मान लो कि अगर 150 की मेरिट में भी लड़का बाहर होता है, तो आप लगा लो कैसा कैसा हाल हो रखा होगा वहाँ पे। और गाइज ये वीडियो में बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। क्योंकि सुबह सुबह मैंने खबर देखी कि भाई हाँ यार, कोई नहीं निकला हमारे एरिया से और मेरिट बहुत हाई गई है, कह रहे हैं। अब मुझे इतना पता नहीं है अंदर क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो खुद आपको देख लिया होगा, रनिंग में बाहर हो गया था। तो मैं तो भाई, मैं मानता हूँ कि चलो अच्छी बात है कि मैं रनिंग में बाहर हो गया भाई। क्योंकि जो दुख अब मिला है ना लड़कों को, क्योंकि अगर आप 150, 160, 165 की मेरिट में भी बाहर होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे टफ कंपटीशन हो सकता है। अब अंदर क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं है दोस्तों। और दलाली भी हो सकती है कुछ। अब जो बंदे आप लगा लो 2000 40-50 बंदों में से, एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं है कि कितना है, लेकिन 2000 बंदों में से अगर आप 200 लड़के लेते हो अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। और जैसे कि पहले वाली भर्ती में थी, चलो हमने मान लिया कि 2019 में से आपने, अगर आपने आप भर्ती करवाई 2020 में, तो कोरोना के टाइम पे हमने मान लिया कि चलो तुमने 2000 के ऊपर बंदे ले लिए, ठीक है। लेकिन जो इस बार भर्ती हुए, सबसे पहले आपने रनिंग में तो देख ही लिया होगा रनिंग में हुआ क्या था। तो रनिंग में सभी नाखुश से, रनिंग से 8 बंदे, 7 बंदे, 6 बंदे, ज़्यादा ज़्यादा 10, 12, 15 बंदे, ठीक है। तो 15 बंदों में से हमने सोचा कि भाई ये तो सब परमानेंट होने वाले हैं भाई, क्योंकि इतना टफ कर दिया था पहले ही रनिंग में। तो हमें पक्का यकीन था कि जो बंदे अब निकलेंगे वो तो 100% उनका जो अगर जो रिटर्न तक पहुंचेगा तो वो 100% होने वाला है परमानेंट। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो बंदे अंदर होंगे, उनमें से हम 25% हम परमानेंट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लगा सकते हैं, जब मैं गया था ना वहाँ कोटद्वार में, तो रनिंग पे समय हमने देखा कि भाई अचानक से मैंने देखा 13-14 हज़ार लड़के एक सामने बैठे हुए थे। तो हमने तो कभी देखा नहीं भाई। मेरे गांव में ज़्यादा 2-3 लड़के हैं जिनके साथ मैं रनिंग करता हूँ। तो भाई जो बात है तो है, ठीक है। तो 2-3 लड़के हैं, हम हमेशा रनिंग करने के लिए जाते थे यहाँ पे। लगभग मेरे को 1.5 से 2 साल हो गया था भागते भागते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रनिंग में बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़के 160, 165, 170 की मेरिट में बाहर हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ऐसा होने वाला है। अब अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मेरे भाई ने कहा था कि 30 से 35 क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों 80 के फील्ड में, और 35 क्वेश्चन का अगर आप जोड़ोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई बाहर होने वाला है। तो अब मैं सिर्फ ये मोदी सरकार पे ही ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ। जितने भी मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस में किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ दोस्तों। तो बात करें गाइस, जब इससे पहले हुई थी, तो उस टाइम पे पहले तो इन्होंने पहले भर्ती पे इन्होंने छेड़छाड़ पता नहीं किस बात पे कर दी इन्होंने। पहले अग्निवीर, पहले इतना अच्छा भर्ती था दोस्तों, उसको भी इन्होंने अग्निवीर में तब्दील कर दिया। फिर ऐसा सब कुछ हो गया। तो चलो कर दिया तो कर दिया। अभी लड़कियों का हुआ था, आपने लड़कियों का देख लिया होगा। 80% का उन्होंने वो कर दिया यहाँ पे भाई। आप मुझे बताइए, जो जिस लड़की का 80% होगा वो फौज में क्यों जाएगा? फौज में कौन जाता है भाई? फौज में वो जाता है जिसका जो मिडिल क्लास फैमिली का होगा, कम परसेंटेज होगा। और जो
मतलब अपने देश के लिए कुछ करना चाहता होगा, ठीक है दोस्तों। 80%, 90%, 100% वाले बच्चे अग्निवीर में क्यों जाएँगे, मुझे ये बताइए? नहीं जाते, क्योंकि जो भी मिडिल क्लास वाले फैमिली हैं, उन्हीं के बच्चे ही वहाँ पे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि मिनिस्टर का बेटा वहाँ पे देश के लिए लड़ रहा है, देश का सैनिक है। कभी नहीं देखा होगा आपने कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा वहाँ पे फौजी है, ये है, कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों जाता है मिडिल क्लास वाला फैमिली वाला बच्चा जाता है वहाँ पे। तो कल मैंने देखा कि भाई ऐसा-ऐसा सीन हो रखा है, जो 2000 लड़कों में से उन्होंने 200 बच्चे भी नहीं लिए ठीक से। रिटर्न में तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों ऐसे में कुछ होने वाला है। देश का भविष्य बहुत ही अंधेरे में जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो अपना जो यूथ है उसको मोदी जी, अगर आप बाहर चमका रहे हो तो अंदर की गंदगी को भी साफ करना ज़रूरी है। अगर आप देश विदेश से कुछ भी कर रहे हो, कितनी भी आपने तरक्की कर ली है, लेकिन अंदर जो चल रहा है, आपने जितने भी सरकारी नौकरी थी उनको प्राइवेट कर दिया है। और जो अंकिता भंडारी का केस था, अगर आप उस पे बात करें दोस्तों थोड़ी देर, तो अंकिता भंडारी, क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा था, ठीक है? आपने इतना सुन लिया होगा। मिनिस्टर का बेटा था, उसको अभी तक फांसी नहीं मिली है। लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं इस केस को, और अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। उनकी जो निर्दोष, मतलब जो उसके घरवाले थे भाई, क्या कहते हैं, इससे पहले हुआ था निर्भया केस, हुआ था एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें तो उन्होंने फांसी दे दी, क्योंकि वो नॉर्मल से लड़के थे भाई, ठीक है? वो कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं था, वो सिर्फ़ एक अपराधी थे बस, ठीक है? तो दोस्तों अब जो यहाँ पे अंकिता भंडारी के ऊपर जो हुआ था, जो उनके ऊपर बीती थी, उनकी फैमिली के ऊपर, तो अभी तक उस पे कोई रिएक्शन नहीं मिला है, क्योंकि भाई मिनिस्टर का बेटा है, ऊपर तक बातचीत होती है। आप समझते हो भाई क्या सीन होता है ऊपर। तो दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई पूरी दलाली के ऊपर चल रही है ज़िंदगी सभी की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आपने 7 से 8 मिनट देखे हैं ना अभी, 7 से 8 मिनट में आपको बस यही सीखने को मिला है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो भाई आपको बहुत सारे ठोकरों से लड़ के जाना होगा। और मतलब अब लगा लो, अगर आप इतना हाई कॉम्पिटिशन में अगर आप पास आउट कर जाते हो ना, तो आप बहुत ही लकी हो। और जिन जिन भी लोगों ने यहाँ पे जो रिटर्न है वो पास आउट कर दिया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि आपने ऐसी जगह से कंपटीशन को जीता है जहाँ से सबने सबके हाथ पे निराशा हाथ लगी है। तो इसी शुभकामना के साथ, और मोदी जी थोड़ा अंदर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी को हेट नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देश विदेश से अगर आपको चला रहे हो, चलो ठीक है यार, ठीक है? तो लेकिन जो अंदर चल रहा है उस पे भी ध्यान दीजिए। तो किसी अगर आप हमारा तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से अगर किसी को भी थोड़ी-सी भी हेट मिली हो तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगता हूँ। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ज़रूर से शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस भ्रम में ना रहें कि हम भी अग्निवीर बनेंगे, हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि यहाँ का 10 साल का लड़का, यहाँ का 12 साल का लड़का भाई देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन ऐसा ही रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का 18 साल, 20 साल वाला लड़का भी कुछ कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय।